शुभमन गिल क्रिकेट का एक ऐसा सितारा जिसकी हर पारी में कुछ खास बात होती है। वैसे बल्लेबाजी करते हुए रन तो कई बल्लेबाज बनाते हैं, पर शुभमन गिल की पारी को देखकर लोग उसके टेम्परामेंट को लेकर चर्चा जरूर करते हैं। पारी छोटी हो या बड़ी, उसे खास बना देना शुभमन गिल की सबसे बड़ी पहचान है और यही क्षमता उसे एक दिन बड़े फलक पर लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देगी। शुभमन गिल का जन्म खेत और जमीन से संपन्न एक परिवार में साल 1999 के सितंबर महीने में पंजाब के फाजिल्का में हुआ था। उनके पिता पहले से ही क्रिकेट के शौकीन थे, बच्चों को क्रिकेट सिखाने का काम भी करते थे। परिवार के लोग तो ये भी कहते थे कि शुभमन के पहले कोच उनके पिता लखविंदर सिंह है। लखविंदर सिंह जब जब सचिन तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखते थे ठहर जाते थे। सचिन के क्रिकेट को वो बेपनाह प्यार करते थे। बाद में उन्हें अपने बेटे में ही क्रिकेट के कुछ गुण दिखे और शुभमन भी 3 साल की उम्र में ही हाथों में बल्ला थाम बैठे। पहले ये सिर्फ एक शौक था जो धीरे धीरे सपनों में बदलने लगा। खुदा की मेहरबानी हुई, सपनों के पंख भी लग गए। एक बार खेतों में खेलते हुए शुभमन ने कई सौ गेंद खेलने के बाद भी न तो थकावट दिखाई और न ही आउट हुआ। उसी दिन परिवार के लोगों को लगने लगा कि ये लड़का वाकई में एक दिन मैदान मार लेगा, लेकिन इसके लिए पहले जरूरी थी अच्छी ट्रेनिंग। शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह को यह पता था कि बेटा एक बड़ा नाम क्रिकेट में कर सकता है, लेकिन यह फाजिल्का में रहते हुए संभव नहीं था। इसलिए साल 2007 में लखविंदर सिंह यानी कि शुभमन गिल के पिता ने यह डिसाइड किया कि बेटे को माहौली लेकर जाया जाए और वहां से शुरू होता है शुभमन गिल के क्रिकेट का आगे का सफर। शुभमन के जुनून को सही से सांचे में ढालने का काम माहौली में शुरू हुआ। 7 साल की उम्र में ये ट्रेनिंग शुभमन को बिल्कुल परफेक्ट बनाने में लग गई। शुभमन के पिता भी पीसीए क्रिकेट ग्राउंड के ठीक सामने किराए पर रहने लगे। ये वो तपस्या थी जिसका फल सालों बाद मिलना था। खैर, तब इस बात से अनजान उसके परिवार के लोग और पिता शुभमन की प्रतिभा को निखारने में काम में हर तरीके से लग गए। दूसरी तरफ लखविंदर सिंह को यह बात खटकने लगी कि कोचिंग में ज्यादा बच्चों के कारण शुभमन को उसके कोच बहुत कम वक्त देते हैं। इसे देखने के बाद लखविंदर ने शुभमन को ट्रेंड करने की जिम्मेदारी फिर से अपने हाथों में ले ली। कहते हैं कि एक पिता ही बेटे का सबसे पहला गुरु होता है और यही गुरु थे शुभमन गिल के पिता लखविंदर भी। खेतों में काम करते हुए उन्होंने अपने बेटे को क्रिकेट की बारीकियों के बारे में सिखाया। ये घंटों तक चलने वाला अभ्यास होता था। वो खेतों में काम करते रहते थे, बेटा साथ होता था और वो क्रिकेट की बारीकियों के बारे में उनसे बातें करते रहते थे। ये ठीक उसी तरीके से था जिस तरीके से शिवाजी महाराज को उनकी माँ बचपन में कहानियां सुनाया करती थी, वीरता की, निडरता की। शुभमन गिल को भी ऐसी ही कहानियां सुनाई गई, ऐसे किस्से बताए गए और क्रिकेट के बारे में समझ को जगाया गया। इस मेहनत और लगन के नतीजे दिखने लगे। सपनों में धीरे धीरे पंख लगने लगे। शानदार बल्लेबाजी की बदौलत शुभमन अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने में सफल हो गया। साल 2016-17 में शुभमन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पंजाब के लिए खेलना शुरू कर चुका था। फरवरी 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी और नवंबर 2017 में रणजी ट्रॉफी में शुभमन ने कदम रखते ही प्रोफेशनल क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम जमाना शुरू कर दिया। शुभमन ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत बंगाल के खिलाफ की। इसके बाद दिल्ली के कोटला ग्राउंड पर हरभजन सिंह की कप्तानी में खेलते हुए शुभमन गिल पंजाब के एक मैच में सिर्फ 11 रन पर आउट हो गए। शुभमन को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वो सस्ते में विकेट गंवा गए, लेकिन इसके बाद की पारी ने शुभमन में स्थिरता को स्थान दे दिया। इसका परिचय फिर से उसकी बल्लेबाजी में दिखने लगा। शुभमन को 2013-14 और 2014-15 के लिए लगातार 2 साल बेस्ट जूनियर खिलाड़ी के पुरस्कार से भी नवाजा गया। बीसीसीआई के इस खास कार्यक्रम में शुभमन गिल को पहली बार विराट कोहली से मिलने का मौका मिला था।